दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक बॉयफ्रेंड पर अपनी ही गर्लफ्रेंड का दोस्तों के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है। सोमवार को पीड़िता को गाजियाबाद के वसुंधरा से किडनैप किया गया था और उसे बाद में नोएडा के सेक्टर 62 में बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया। पीड़िता को सिगरेट से दागा गया और मेडिकल के दौरान लड़की से निर्भया जैसी बर्बरता की पुष्टि हुई है। लड़की के शरीर से कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन भी मिला है। लड़की के मुताबिक आरोपी उसे मार देना चाहता था, लेकिन आरोपियों के बीच आपसी झगड़े की वजह से उसकी जान बच गई। पीड़ित लड़की का कहना है कि आरोपी लड़कों में से कुछ उसे पहले से जानते हैं और उन्होंने इस पूरी घटना के बाद दूसरे मामले में उसे गवाही देने के लिए रोका भी था और रोकने के लिए यह पूरी घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी लड़कों ने पहले भी कई लड़कियों के साथ गैंगरेप कर उनका एमएमएस बनाया है। इस लड़की की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस पर हैवानियत करने वाला कोई और नहीं, खुद इसका बॉयफ्रेंड है। गाजियाबाद के वसुंधरा से सोमवार को उसे किडनैप करने के बाद नोएडा ले जाया गया। वहां उसके बॉयफ्रेंड और उसके 3 साथियों ने गैंगरेप किया। हैवानियत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। रेप के बाद लड़की को सिगरेट से भी दागा। उसके बाद ये अकेला बेचारा सिगरेट पी रहा था, सिगरेट मेरा छुआ के यूं हटाई। इस मामले की शिकायत अगले दिन गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में की गई। पता चला है कि आरोपी लड़के पर दिल्ली में भी रेप का केस दर्ज है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस मिलकर कर रही है। फिलहाल आरोपी बॉयफ्रेंड को हिरासत में ले लिया गया है। एफआईआर रजिस्टर की जा चुकी है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग? महिला ने कुल मिला के 4 लोगों को इसमें नामजद किया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक लड़की को जबरन नशा भी दिया गया और उसके बाद आरोपियों ने दरिंदगी की हद पार कर दी। और ड्रिंक पिलाने के बाद योगेश से बोला कि ऐसा ऐसा मार के ख़त्म करिए, रोज रोज की कलेश बन गई है। तो किसी का फ़ोन आने की वजह से आपस में लड़ाई हो गई उनमें। तो योगेश बोला कि मारने की ज़रूरत नहीं है, मर जाएगी थोड़ी बहुत देर बाद। वो तो आरोपी लड़कों के पास एक फ़ोन आ गया, जिसके बाद वो आपस में लड़ बैठे। इस वजह से लड़कों ने इसे चलती कार से फेंक दिया और लड़की की जान बच गई। पिछले 1 हफ्ते में किडनैप और गैंगरेप की गाजियाबाद में दूसरी वारदात है। ऐसे में साफ है कि गाजियाबाद में महिलाएं जरा भी महफूज नहीं। मयंक गौड़, दिल्ली आज तक। इस बीच दूसरी लड़की भी सामने आई है जो पीड़िता की सहेली है। सीधे चलते हैं, सुप्रतिम इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या उन लड़कों को पकड़ा जा चुका है? नहीं निशांत, अभी तक नहीं पकड़ा गया है। एक लड़का है जिसे पुलिस ने अभी तक डिटेन किया है। ऑफिशियली अरेस्ट की बात जो है पुलिस ने नहीं कही है, गिरफ्तार करने की बात नहीं कही है। और ये जो रवैया है पुलिस का, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि इस तरह के संगीन और गंभीर मामलों में पुलिस का काम करने का तरीका, तौर तरीका कैसा है, जिसकी वजह से शायद ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं, रुकती नहीं है। सवाल एक ये खड़ा होता है कि अगर इस पूरे केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका अगर बात की जाए, उनकी बात की जाए, तो ये उनकी पहली घटना को उन्होंने अंजाम नहीं दिया है। ये बार बार ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसका मतलब पुलिस पूरी तरीके से नाकामयाब है इनको पकड़ने में। बिल्कुल नाकामयाब है। और इस मामले में सिर्फ गाजियाबाद पुलिस पर ही सवाल खड़े नहीं होते हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। आज जो दूसरी लड़की जिससे हम मिले, जिसने खुद को पीड़ित बताया, वो लड़की कहती है कि वो नाबालिग है। शायद उसकी उम्र जो है 17-18 के आसपास होगी, या फिर हो सकता है अभी बालिग हो गई हो। उस लड़की का ये कहना है कि उसने इन्हीं लड़कों के खिलाफ अप्रैल के महीने में दिल्ली में कल्याणपुरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी और तब से लेकर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन मामला कहीं आगे नहीं बढ़ा है। अलबत्ता एक सब इंस्पेक्टर का नाम लेकर इस लड़की ने हमें ये बताया कि उसने थाने में पूछताछ के दौरान खुद उस लड़की के साथ अश्लील हरकत की। तो ये जो रवैया है, चाहे इस घटना में पुलिस के, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं इस वक्त, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस लड़की ने ये बताया कि जब इसने कंप्लेन की तो कंप्लेन जिसके खिलाफ की और जिस लड़की के साथ ये लेकर गई उससे बदतमीजी की पुलिस ने। जी, अभी जिस लड़की के साथ ये ज्यादती हुई है, बलात्कार की घटना हुई है, इसकी एक सहेली है जो नाबालिग है।
उस सहेली का ये कहना है, नाबालिग लड़की का ये कहना है कि उसके साथ इसी गैंग के लड़कों ने कभी गैंगरेप किया था, बलात्कार किया था, और जब वो लड़की इसकी शिकायत लेकर थाने गई थी तो पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन इस मामले में जो तफ्तीश करने वाला ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर, उसने पूछताछ के दरमियान, पूछताछ के बहाने उस माइनर लड़की के साथ जिस्मानी तौर पर छेड़छाड़ की, उसके साथ भी ज्यादती करने की कोशिश की। तो बेहद संगीन आरोप इस लड़की ने लगाया है और इसका कहना है कि पुलिस कुछ भी नहीं करती है और ये लड़के लगातार एक के बाद एक लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं, जबरदस्ती उनका एमएमएस बनाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं और आखिर में उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देते हैं। इन दोनों लड़कियों के साथ ये जो आप बता रहे हैं अपने आप में पूरा एक रैकेट दिखाई देता है, पूरा एक गैंग दिखाई देता है। इस बीच दूसरी लड़की भी सामने आ गई है जो पीड़िता की सहेली है। उसने इल्जाम लगाया है कि आरोपी लड़कों ने अप्रैल में उसके साथ भी गैंगरेप किया था। आइए देखते हैं क्या कहना है उसका। वो मेरे घर पे आया था 1 नवंबर को और वो कहते हैं मैं नहा रही थी, उसने मेरी वीडियो बनाई नहाते वक्त और ऊपर से बनाई है नहाते वक्त और मेरे साथ गलत काम किए। फिर जिसकी मैंने रिपोर्ट 3 अप्रैल को मेरी एफआईआर हुई थी, उनमें इन लड़की को, जो मेरी फ्रेंड है, उसको वो बनाया था, गवाह बनाया था कि इस लड़की के अबॉर्शन के पेपर बनाने हैं, मैं तेरे को 15,000 रुपये दूंगा, जो हमारा आईओ उसने बोला, संदीप ने। और ये वो धमकी देने लग गया कि मम्मी को फ़ोन करके बोल रहा था कि अगर तुम्हारी लड़की झूठी वो देगी गवाही तो तुम मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम मेरे से बात कर लो और बहुत अच्छा होगा। सुप्रतिम, जो ये खबर आ रही है इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक पूरा नेक्सस दिखाई देता है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, एक पूरा रैकेट दिखाई देता है और जो बात मुझे इन दोनों लड़कियों से बातचीत करके समझ में आई वो ये कि ये रैकेट खासकर वैसे ही लड़कियों को अपना निशाना बनाता है जो अकेली होती हैं या फिर घर परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसी लड़कियों को वो निशाना बनाते हैं। पहले तो ये दोस्ती से सिलसिला शुरू होता है, फिर प्यार मोहब्बत का नाटक होता है और उसके बाद इनका एमएमएस बनाते हैं। एमएमएस बनाने के बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। इसके बाद इन लड़कियों को अलग अलग लोगों के पास भेजा जाता है और जाहिर सी बात है लड़कियों के पास कोई चारा नहीं होता सिवाय उनके सामने सरेंडर करने या आत्मसमर्पण करने के। अगर वो न करें तो उनको अक्सर धमकी दी जाती है कि जो एमएमएस है उसे आम कर दिया जाएगा, मार्केट में फैला दिया जाएगा। कोई भी लड़की अपनी आबरू या इज्जत की खातिर जो है घुट घुट कर जीती है और ऐसे लड़कों के हाथों में कठपुतली की तरह नाचती है। ये जो दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों ने यही कहानी बताई है और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अगर इस गैंग ने पहले भी इस तरह की हरकतें की है और बाकायदा उसकी एफआईआर दर्ज है और एनसीआर की बात छोड़िए राजधानी दिल्ली में दर्ज है, तो सवाल ये उठता है कि जो गुनहगार है वो पीछे क्यों नहीं है सलाखों के।